हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ये क्यों लेके आया हूँ? ताकि इससे आपके जो भी स्टॉक मार्केट को लेके डाउट हैं वो क्लियर हो सके और आपको और बेहतर तरीके से सीखने का मौका मिले। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये फॉलोइंग टॉपिक्स, जो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या, इससे हमें क्या समझना चाहिए। सबने नाम सुन रखा होता है लेकिन समझ नहीं आता है कि है क्या ये, और प्राइमरी गोल्स इसके, और इसको समझने की ज़रूरत क्यों है हमें, और इसके प्रोसेस कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करेंगे, और कितने पैसों से हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और लास्ट का टॉपिक रहेगा कि स्टॉक मार्केट का नाम इतना खराब क्यों है। तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, जो है व्हाट डू वी मीन बाय स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से हम क्या समझते हैं? तो ये टर्म है जो स्टॉक मार्केट, आखिर ये है क्या? कोई हमसे सीधा ही पूछ ले कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या बाजार है जहां पर बड़ी छोटी हर तरह की कंपनीज अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर बिना ब्याज के पैसा लेती है, और अपन लोग इनके कस्टमर बनते हैं और इनकी हिस्सेदारी का कुछ पार्ट खरीदते हैं। सो बेसिकली अपन इनके पार्टनर्स बन जाते हैं, बहुत ही छोटे लेवल के या माइनर में, एकदम परसेंटेज में, लेकिन पार्टनर्स बन जाते हैं कंपनी के। जैसे सब्जी खरीदने का एक बाजार होता है, जैसे सब्जी मंडी है, मान लो सब्जी मंडी में जाते हैं, तरह तरह की सब्जी होती है, अपन हर तरह की सब्जी देखकर अपने हिसाब से अपनी पसंद की सही दाम की सब्जी खरीद कर लाते हैं। उसी तरह से ये स्टॉक मार्केट जो है वो शेयर्स की, कंपनीज की मंडी है, एक तरह का बाजार है जहां पर प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करके हम कोई भी कंपनी को चूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे सब्जी खरीदते टाइम अपन ध्यान रखते हैं कि सब्जी सड़ी गली ना हो, खराब ना हो और ना हो, वैसे ही हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कंपनी सही हो, कंपनी पर प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस किया हुआ हो। तो सब्जी तो खरीदना लगभग सभी को आता है कि सब्जी में क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कि ये फ्रेश है या नहीं है, वो सब तो आप देख लेते हो। लेकिन कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी को कि कंपनी में क्या देखना है। कंपनी के लिए आप क्या देखोगे? उसकी बैलेंस शीट देखोगे, उसके बारे में उसका बैकग्राउंड देखोगे, उसके एक्सपेंडिचर्स देखोगे। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं आगे हमारे अगले टॉपिक पर, जो है प्राइमरी गोल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के प्राइमरी गोल्स क्या है? जैसा मैंने बताया आपको कि स्टॉक मार्केट एक बाजार है जहां स्टॉक्स को क्या है, बाय सेल या खरीद बेच होती है। पर सवाल यह है कि क्यों होती है, मतलब कोई भी कंपनी है अपनी हिस्सेदारी क्यों बेचना चाहिए, और अपन उसको क्यों खरीदे, अपने को क्या फायदा उससे? तो कंपनी का क्या फायदा हो रहा है? उनका कोई तो फायदा होगा। अब आज जैसे मुकेश अंबानी जी है, रिलायंस है, वो रिलायंस की अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई तो फायदा होगा, जिस तभी बेच रहे हैं, वरना ऐसे क्यों बेचेगा कोई? आप अपने काम का हिस्सा किसी को क्यों दोगे? उनसे कोई फायदा होगा तभी दोगे, तभी वो किसी और को कंपनी में एंटर करने देंगे। तो पहला बात यही आती है कि कंपनी को क्या फायदा होता है इससे। सपोज कीजिए कि अंबानी जी को रिलायंस का एक नया प्लांट सेट करना है। कहाँ पे? दुबई में। अब रिलायंस का प्लांट होगा तो कोई छोटा प्लांट तो होगा नहीं जो 2 4 5 करोड़ का या 50 करोड़ में लग जाएगा। वो तो उनके पास है ही उतने पैसे। तो उनके प्लांट क्या होते हैं, हजारों करोड़ों रुपए के होते हैं, तो उनको इतनी जरूरत होती है। और अंबानी जी अगर बैंक से ये पैसे लेने गए तो लोन का जो ब्याज होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वही भरते भरते रह जाएंगे फिर। तो उस ब्याज से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेच देते हैं, और लोगों से बिना किसी ब्याज के उनको पैसे मिल जाते हैं, बदले में उनको छोटी सी पार्टनरशिप देनी पड़ती है। ठीक है, तो उनकी पैसों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, और वो आगे का अपना जो भी प्लांट है, जो भी बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने को इससे क्या फायदा। मतलब अंबानी जी को तो चलो प्लांट लग गया, तरक्की तो वो कर लेंगे, लेकिन पैसे तो अपने जा रहे हैं, तो अपने को इससे क्या फायदा होगा? तो उन पैसों के बदले अपन अंबानी जी या रिलायंस के नॉन वर्किंग पार्टनर्स बन जाते हैं। मतलब काम सारा अंबानी जी करेंगे, उनकी टीम है, उनकी टीम काम करेगी, लेकिन हमने पैसा दिया है, तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें हमारा भी हिस्सा रहेगा, ये श्योर है, जो अपने को मिलेगा। अब कंपनी ग्रोथ करेगी तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो भी तो ग्रोथ करेगी। आज मान लो कंपनी का शेयर 2000 का चल रहा है, 2000 का एक शेयर है रिलायंस का, और हमने एक ही शेयर खरीद लिया है,
रिलायंस का 2000 देकर उसको, अंबानी जी को, ठीक है। तो अगर कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, हमारे शेयर का रेट भी तो बढ़ेगा। फिर बिना काम किए अपना पैसा ग्रोथ कर रहा है और इससे जब चाहे अपना शेयर बेचकर हम उसे निकाल भी सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अपनी जो सेविंग्स है, जो प्रॉफिट पड़ा है अपना, जो अपनी सेविंग्स एक साइड में पड़ी है जो किसी काम नहीं आ रही है, वो अपने को पैसा ही पैसे को कमा के दे रहा है। ये एक फायदा है शेयर मार्केट का। तो अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट को समझना इतना जरूरी क्यों है कि ठीक है, ये तो समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट में काम क्या होता है, लेकिन इसको बिना समझे अगर कर लिया तो क्या नुकसान है, और समझ लेंगे तो कितना फायदा हो सकता है अपने को, ये मैं बता रहा हूं। कि शेयर मार्केट है, जैसा मैंने कहा था कि अपने घर पे सब्जी या फ्रूट्स भी देख परख के खरीदते हैं, तो ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट है। इसका अपन बिना प्रॉपर रिसर्च या एनालिसिस के कैसे कहीं भी पैसा लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। अब जैसा मैंने बताया कि रिलायंस एक बढ़िया कंपनी है, वो ग्रोथ करेगी तो अपन भी ग्रोथ करेंगे और उसके शेयर्स खरीद लेंगे, ठीक है। पर क्या पता जब हम खरीदने वाले हों वो कंपनी का हाई टाइम चल रहा हो या हाईएस्ट प्राइस चल रहा हो, अपने खरीदते ही अगले दिन मार्केट नीचे आ जाए तो अपने को लॉस हो जाएगा। उस लॉस को कवर करने में, ठीक है कंपनी बढ़िया है, उस लॉस को कवर करने में भी टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो अपने तो शुरू में ही नुकसान हो गया। तो उस लॉस को कवर करने के लिए, उस लॉस से बचने के लिए हमें शेयर मार्केट को सीखना जरूरी है। जैसे अडानी वाला हुआ अभी केस हाल ही में कि 4000 पे शेयर चल रहा था अडानी एंटरप्राइजेस का, और अचानक से गिरा और वो 2000 के लगभग आ गया। बीच में 900,000 के आसपास भी आ गया था और फिर वापस 2000 हुआ है। तो जिसने 4000 पे खरीदा उसको तो अभी तक लॉस ही है, और उसको पता नहीं आगे कितना टाइम लग जाएगा वो लॉस कवर करने में वापस से। तो इसलिए इस लॉस से बचने के लिए शेयर मार्केट को सीखना और समझना जरूरी है, क्योंकि बिना कुछ सीखे और समझे अगर हम अपनी सेविंग्स को मार्केट में डाल रहे हैं तो आज नहीं तो कल लॉस होना निश्चित है। इसलिए सीखना जरूरी है। आज सपोज करो कि आज आपको कार चलानी नहीं आती और लोगों को कार चलाते देखा आपने, तो आपका भी मन किया कि यार मैं भी कार लेके चलता हूं बाहर, मैं भी कार चलाता हूं। आपको चलानी नहीं आती और लोगों को देखकर आप गाड़ी लेके बाहर निकल गए, तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं नुकसान होगा। चाहे आपको चोट आ जाए, चाहे गाड़ी ठुक जाए कहीं पे, मतलब कोई ना कोई नुकसान होना निश्चित है। और आज अगर किस्मत से बच गए तो कल कहीं ना कहीं बिड़ जाओगे। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे? गाड़ी सीखना पहले जरूरी है, उसके बाद ही उसके बाद ही रोड पर उतरोगे। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी है, स्टॉक मार्केट को भी सीखना पहले जरूरी है, उसके बाद में आप इसमें प्रॉफिट कमाने की सोचो। वरना लोग क्या है कि लोग पहले दिन से ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मार्केट नहीं चलता है, ऐसे मार्केट प्रॉफिट नहीं देता है। प्रॉफिट आपको चाहिए तो पहले आप इसको सीखो और समझो। अब अगर आप गाड़ी चलाना सीख गए तो उसके बाद भी अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, या मन में ये डर रहेगा कि कहीं फिर से गाड़ी ठुक ना जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए ऐसा ही स्टॉक मार्केट में है कि सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है। मैं आपको सिखा सकता हूँ स्टॉक मार्केट, लेकिन उसके बाद आप कितनी प्रैक्टिस करते हो वो आप पर डिपेंड करता है, और वो ही बताएगा कि आप कितने अच्छे से इन्वेस्टिंग करना सीख सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और वो क्या है? प्रोसेस, हाउ वी कैन एंटर इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर कर सकते हैं, क्या कुछ चाहिए उसके लिए। तो स्टॉक मार्केट में एंटर होना और अपने करियर बनाना इसमें इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग बताते हैं। बस सही सीखने की जरूरत है। ज्यादा ज्ञान और अधूरा ज्ञान दोनों ही काम के नहीं होते, दोनों ही खतरनाक होते हैं। इसलिए मैं आपको एकदम सटीक स्ट्रेटजीज और बेसिक नॉलेज ही बताऊंगा, जिससे आप ज्यादा फालतू चक्करों में ना पड़ के शेयर मार्केट को आसानी से अपना सको। अब इसमें एंट्री कैसे करें, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, तो वो बात करते हैं। इसमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको डीमेट अकाउंट बनाने के लिए। डीमेट अकाउंट क्या होता है कि जैसे बैंक अकाउंट में हम पैसों का लेन देन करते हैं, ठीक वैसे ही डीमेट अकाउंट में हम स्टॉक्स का या शेयर्स का लेन देन करते हैं। स्टॉक्स खरीदने, बेचने और रखने के लिए
हमारा डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, तो अब डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए या कहाँ पे आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो? तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आजकल बहुत सी कंपनियां हैं। मैं पर्सनली किसी का भी नाम नहीं लूंगा। आप जहां पे मन करे उस कंपनी में आप अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक का मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आप चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत है? तो आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए। एक पैन कार्ड होना चाहिए आपका, दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। किसी भी बैंक में अकाउंट हो सकता है आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये तीनों चीजें हैं आपके पास और 18 साल से ऊपर हो, आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स और 18 साल से ऊपर की एज होगी, तो आप अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं मैंने हर एक के, जिसमें भी आपका मन करता है उस कंपनी में आप जाके अपना डीमेट अकाउंट बनाइए। तो आज ही शुरुआत कीजिए स्टॉक मार्केट में, अपना पहला कदम एक अपना खुद का डीमेट अकाउंट बना के। अब आगे का टॉपिक है हमारा, हाउ मच मनी डू आई नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग के लिए कितना पैसा होना जरूरी है? कई लोग कह देते हैं कि बहुत पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी आम इंसान के लिए ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 1000 रुपये आप पर मंथ भी निकाल सकते हो। उसके उसके बेसिस पर ही आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। 1000 रुपये में भी आप किसी भी कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन सकते हो, एक छोटे से पार्टनर बन सकते हो। आप 1000 रुपये हर महीने निकालिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म में ये आपको ज्यादा नहीं तो 18 से 20% तो रिटर्न दे ही जाएगा, अगर कंपनी आपकी बढ़िया है तो। कंपनी सही कैसे चुननी है ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी बढ़िया नहीं है और कब कौन से टाइम पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा उसी कंपनी में। अब आगे चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे कि स्टॉक मार्केट का नाम खराब क्यों है, वाई स्टॉक मार्केट हैज ए बैड नेम। अब इसके बारे में बहुत से रूमर्स फैले हुए हैं, बहुत कुछ मतलब लोग बताते हैं। लोग आपने भी काफी लोगों से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट ये कोई जुआ बोलता है, इसको कोई सट्टा बोलता है, कोई गैम्बलिंग बोलता है, मतलब अलग अलग तरीके से इसको डिनोट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आसान बहुत है और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें वोलेटिलिटी बहुत है। तो अपन किसकी मानेंगे? आप किस पर भरोसा करोगे, जो आसान बता रहा है उस पर या जो खतरनाक बता रहा है, रिस्की बता रहा है उस पर? तो इसका जवाब है कि आपको दोनों पर ही भरोसा नहीं करना, क्योंकि दोनों का ही ज्ञान अधूरा है। एक ने लक बाय चांस मार्केट से पैसे बना लिए तो उसके लिए क्या है, इजी है और वो स्टॉक मार्केट को इजी बता रहा है। लेकिन दूसरे ने गवा दिए तुक्के लगा के तो उसके लिए रिस्की है और वो स्टॉक मार्केट को कभी इजी नहीं बताएगा। तो स्टॉक मार्केट कोई जुआ सट्टा वगैरह नहीं है। आप दोनों से ही पूछिए कि क्या आपने कहीं से सीखा था और क्या पूरा इसको सीखा है, समझा है स्टॉक मार्केट को, या सीधा ही मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इधर से सुन के उधर से सुन के, किसी रिश्तेदार से सुन के, किसी दोस्त से सुना और उस कंपनी में लगा दिया। उस कंपनी में आपको पता ही नहीं है, अगर आपको समझ ही नहीं है कि इस कंपनी में अभी ये टाइम है लगाने का या नहीं है, या कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, और आप सीधा ही सिर्फ सुनकर एक टिप के भरोसे अगर अपना पैसा लगा रहे हो, तो वो एक गैम्बलिंग ही होगी आपके लिए। बिना ज्ञान या अधूरे ज्ञान के साथ पैसा कमाने उतरोगे तो मार्केट अपने आप सब सिखा देगा, सारे रंग दिखा देगा आपको, तो लॉस होना निश्चित ही है ऐसे टाइम में। अब एक आप छोटी सी बात को नोट कीजिए कि कोई डॉक्टर बनता है तो उसको 5 साल लग जाते हैं डॉक्टर बनने में, कोई इंजीनियर बनता है तो उसको 4 साल लग जाते हैं कम से कम इंजीनियर बनने में। वो ये तो नहीं है कि पहले साल ही कमाने लग जाता है, फर्स्ट ईयर में ही कमाने लग जाता है या सेकेंड ईयर में आके कमाने लग जाता है। उसको भी 4-5 साल के बाद में उसका कमाना शुरू होता है, कमाने का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। पहले दिन ही तो नहीं कमा लेता। जब वहां पेशेंस रख के सब सीखते हो तो यहाँ पे आपको इतनी जल्दी क्यों है पैसा कमाने की, कि यहाँ पे तो पहले दिन ही, स्टॉक मार्केट में तो पहले दिन ही पैसा बनना शुरू हो जाए बस। आज किसी अधूरे ज्ञान वाले डॉक्टर से आप ऑपरेशन करवाओगे क्या, या किसी को राय दोगे कि उससे ऑपरेशन करवा लिया जाए? या कोई अधूरे ज्ञान वाला इंजीनियर है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उससे आप बिल्डिंग बनवाओगे?
उससे बिल्डिंग नहीं बनवा सकते। और बिल्डिंग बनवाना छोड़ो, उसने बनवा भी दी तो उसमें रहने का रिस्क कौन लेगा? जब वहां पे रिस्क नहीं ले सकते तो यहाँ पे आप अपने कैपिटल का, आप अपने पैसे का रिस्क क्यों लेते हो? यहाँ भी तो आपको सीखना जरूरी है। इसलिए इसको सीखो, समझो और प्रैक्टिस करो। ये आपको धोखा नहीं देगा। मार्केट खुद कहता है कि आप इसको समझो तो सही, उसके बाद में पैसे की कमी नहीं है। इसलिए आज से ही इसको बुरा मानने वाले जो लोग हैं उस सोच को छोड़ो और उन लोगों को भी समझाओ, उनकी भी सोच बदलने की कोशिश कीजिए कि ये गलत चीज नहीं है, बस इसको सीखने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स की, जैसे कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है, सही कंपनी कैसे चूज करते हैं, और कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे आती है। तो इसके बारे में आगे जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, जो भी वीडियोज़ है, उसका सबसे पहले आपको पता चल सके। थैंक यू।